If you are planning to join IIT Jodhpur BS in Applied and Data Science program or you are scared about how exams are tough, so this video is for you. Hi, I'm Prince और मैं भी इस कोर्स को परस्यू कर रहा हूँ and recently I gave my semester 1 exams in IIT Jodhpur. So आज की वीडियो में मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा लाइक हमारा एग्ज़ाम्स किस किस सब्जेक्ट का हुआ, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम्स. सो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, अगर आपने इस कोर्स को एक्सप्लोर किया होगा, तो हमारे सेमेस्टर 1 में 4 कोर्सेज होते हैं. वन इज़ लाना एंड द सेकंड वन इज़ एफएसपी एंड द थर्ड वन इज़ एटीए एंड द फोर्थ वन इज़ बीडीए. सो हमारे 2 डेज़ में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर. एंड इन 13 दिसंबर 10 to 12 लाना का हमारा एग्ज़ाम था एंड 3 to 5 एफएसपी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था. सो ऑन 13 दिसंबर हमारे मेनली ये 2 एग्ज़ाम्स थे एंड ऑन 14 दिसंबर हमारा फर्स्ट था एटीए का एंड सेकंड था बीडी का. सो एक दिन में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और वो हमारे आईआईटी जोधपुर कैंपस में ही कंडक्ट हुए थे. सो अब बात करें इन सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी की, तो जैसे ही हमने लाना का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे एंड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा, सो उससे काफ़ी ही ज़्यादा टफ था. लाइक जो हम कोर्स वर्क पढ़ रहे थे, जो हम क्वेश्चंस लगा रहे थे, सो वैसा नहीं आया. तो इसकी डिफ़िकल्टी मॉडरेट टू टफ थी. एंड जैसे एग्ज़ाम आया तो हम देखा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आ गया और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं था. सो लाइक फिर भी हमने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की एंड जो लाना का एग्ज़ाम था वो 60 मार्क्स का था. सो जैसे तैसे करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. लाइक जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को सॉल्व किया, उसमें मतलब धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनने लगे. सो लाना का ऐसा था कि उसमें हम पास हो जाएंगे एंड उसमें कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस थे जो हमको पेन एंड पेपर पे लिखनी थी कोडिंग. सो फिलअप्स कोडिंग थी. सो ये हमारा लाना का एक्सपीरियंस था. सो इसकी डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो ये मॉडरेट टू टफ थी. सो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते काफ़ी ईजी एग्ज़ाम था. सो डिफ़िकल्टी वाइज तो मॉडरेट टू टफ था. तो उसके बाद हमको पता लग गया कि एफएसपी का जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ आएगा, तो वैसे ही आएगा. बट एफएसपी का एग्ज़ाम जैसे ही हमारे हाथ में आया, 3 to 5 उसका टाइमिंग था. एंड जो एफएसपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थे काफ़ी टफ थे. लाइक हमारे पास 2 घंटे का टाइम था और 2 घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस. सो मुझे लगा कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है या सबके लिए डिफ़िकल्ट है. तो मैंने 2-3 सवाल बनाए, प्रोबेबिलिटी के थे, उसमें स्टैटिस्टिक्स के थे. काफ़ी टफ था एग्ज़ाम. तो इसकी अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो ये बिल्कुल टफ एग्ज़ाम था पूरे 4 कोर्सेज़ में से. सो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वो मतलब हर कोई यही कह रहा था कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम. सो लाइक जैसे हमने न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट किए थे वैसा बिल्कुल नहीं आया. सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम. उसके बाद जो 13 दिसंबर को हम वापस अगेन अपने रूम में गए. रूम हमने आईआईटी जोधपुर से 3 to 4 किलोमीटर दूर बुक किया था और हमें लगा था कि ऐसा ही एग्ज़ाम नेक्स्ट डे 14 दिसंबर को एटीए एंड बीडीए का एग्ज़ाम था. तो हमको लगा कि एटीए एंड बीडीए का भी काफ़ी ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आएगा. सो वी हैव टू प्रिपेयर वेल. हम गए, हम पूरी रात नहीं सोए और हमने अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि हम एटीए और बीडीए में अच्छी सीजीपीए ले सकें. तो नेक्स्ट डे फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा एटीए का. हम एग्ज़ाम हॉल में गए एंड हमारे हाथ में पेपर आया एटीए का. तो एटीए का पेपर देख के लगा कि इट्स नॉट टफ, मतलब इसको हम कह सकते हैं ईजी पेपर था एटीए का, जिसमें हमसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे थे एंड पाइथन के कुछ न्यूमेरिक एमसीक्यूज थे. सो इट्स ईजी और ये 110 मार्क्स का पेपर था. सो इट्स अ वेरी इजी एटीए एग्ज़ाम. तो हमने एटीए का दिया. एटीए का देने के बाद लगा कि हाँ चलो एक एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है. एंड उसके बाद हमने बीडीए का प्रिपेयर किया गैप में, ब्रेक में. देन 3 to 5 हमारा बीडीए का एग्ज़ाम था. तो बीडीए का भी काफ़ी इजी आया था. वो 60 मार्क्स का पेपर था एंड जो उसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ एमसीक्यूज थे. सो इजी था वो, हम उसको सॉल्व कर पा रहे थे. उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जो ट्रू फॉल्स थे, हम समझ पा रहे थे और उसको आंसर कर पा रहे थे. सो बीडीए इज़ ऑल्सो ईजी. सो अगर मैं समरी में बताऊँ तो 4 कोर्सेज में से मेरे एग्ज़ाम 3 सही गए, जिसमें एटीए, बीडीए एंड लाना. इसमें मैं बोल सकता हूँ कि सही गए थे. बट जो एफएसपी का एग्ज़ाम था दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एफएसपी का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का था एंड उसमें
मुश्किल से मेरे 2 to 3 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए, जिसका करेक्ट आंसर मैं कह सकता हूँ। एंड जो MCQs थे दैट आर ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, MSQs आर ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। सो FSP में कुछ नहीं कह सकते, उसमें काफ़ी टफ हमारा एग्ज़ाम हुआ। सो दिस इज़ आवर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरा स्किल सेट क्या है और मैं अपनी इस डिग्री को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। इस डिग्री के साथ मैं इंडस्ट्री स्किल्स कैसे सीख रहा हूँ। मैं हैकेथॉन्स में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, हैकेथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर माई दिस एक्सपीरियंस और आई विल शेयर अबाउट माई स्किल सेट। थैंक यू।